देखो अपन एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। जैसे मैंने अभी तक पढ़ा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में बात करते आ रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स मेरा क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आप लोगे, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम एक्सेट्रा। जेड नीचे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक है। और ऊपर यहाँ हो जाता है ए, इसको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। तो इस तरह से लिखने का तरीका है एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से अपन लिखेंगे। ये दोनों क्या होंगे, नंबर होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, तो नंबर में आएगा और ये हो जाएगा अपना एलिमेंट, ठीक है। अब इसको आगे देखो, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं किसी तरह। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, अच्छा सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम, टोटल कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट में। लाइक मैं हाइड्रोजन की बात करी तो उसमें कितने प्रोटॉन है। और मास नंबर क्या हो जाता है, मास नंबर मास किससे मिलके बना है, मास मिलके बना होता है अपना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को तो अपन गिनते ही नहीं, क्योंकि अपन मानते हैं सारे का सारा मास जो है वो इन दो की वजह से ही होता है। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और मास जो होता है वो इन दोनों की वजह से होता है। तो मास नंबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, वो हो जाता है अपना मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है अपना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क किसका है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऐड हो जाते हैं और इधर सिर्फ प्रोटॉन रह जाते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जांपल मान लो एल्यूमिनियम के लिए करना है, तो आप पहले क्या करोगे, टेबल में देखोगे उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं। फिर बाद में आप उसकी टेबल में देखोगे तो उसमें 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आपका मास नंबर ए कितना आ गया, 14 + 13 27, ठीक है। और आपका जेड एटॉमिक नंबर कितना आ गया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन्स, ठीक है, 13 प्रोटॉन्स है। और ए आपके पास आ गया 27, जेड आपके पास आ गया 13, और एलिमेंट कौन सा है, एक्स आपका एल्यूमिनियम। तो किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे, एल्यूमिनियम, नीचे जेड आता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऊपर आता है मास नंबर दैट इज़ 27। तो इस तरह से आप उस एलिमेंट को लिख सकते हो। तो इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक एलिमेंट कौन सा है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इससे, ठीक है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है आपके टॉपिक, आइसोटोप्स किससे कहते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी दोनों एलिमेंट कौन से, सेम ही होंगे। लाइक मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो तीनों में रहेगा क्या, एलिमेंट तो अपना हाइड्रोजन ही रहेगा। अब इसमें बात है सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कौन सा है अपना, नीचे वाला, यानी नीचे वाला सब में सेम रहेगा। अब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो तीनों में 1 आ जाएगा। बट डिफरेंट मास नंबर, अब देखो ये आपको पता नहीं है डिफरेंट मास नंबर सबका, आपको सिर्फ हाइड्रोजन का पता है, जो असली में हाइड्रोजन है उसका आइसोटोप नहीं है, उसमें तो 1 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में 0 होते हैं, तो जितने प्रोटॉन है उतना ही मास नंबर भी आ जाएगा, तो मास नंबर अपना हो गया 1, ठीक है। अब जो दो नेचर में इसके आइसोटोप दिखे गए, उनका मास नंबर निकल के आया था, एक का 2 और एक का 3, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं हाइड्रोजन, अपन जो इतना जनरल होता है, इसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और इसको अपन बोलते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइशियम, ठीक है। तो ये 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के अपने नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से क्लोरीन के भी करते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 35 का होता है 17, और एक होता है 37 का, ठीक है। नीचे देखो मास एटॉमिक नंबर जो सेम रहेगा, ध्यान रखना आइसोटोप्स में ऊपर का नंबर चेंज होता है, यानी मास नंबर डिफरेंट,
मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो क्लोरीन के भी ये 2 आइसोटोप है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में अपन उसका एवरेज मास क्या लेके चले। लाइक मतलब अपन को क्या पता कि नेचर में कौन सा क्लोरीन अपन को मिला है, तो अपन उसका मास क्या लें, या ठीक है वो आगे सारी डिटेल अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।